हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी महाकाल सीरीज? उम्मीद है आपको पढ़ने में अच्छा आ रहा होगा और महाकाल सीरीज के तहत आप देख रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप लगातार इन क्वेश्चनों को करते रहते हैं तो एसएससी जीडी में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे और हर टाइप को क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में अभी हमारे पास एसएससी का बहुत टाइम है देखा जाए, लेकिन जनरली देखा जाए तो हमारे पास कुछ टाइम नहीं है। कारण ये है कि आप कितना पढ़ने में एफर्ट लगाते हो। यदि आपका एफर्ट अभी से अच्छा लग रहा है तो जिस टाइम परीक्षा आएगी तब तक आप अच्छे से उस पर क्लियर कर पाओगे। लेकिन यदि आप अभी से उस परीक्षा के लिए एफर्ट नहीं लगाते हो, आप टाले दे रहे हो, कल से कर लूँगा, आज से कर लूँगा, परसों से कर लूँगा, 1 तारीख से कर लूँगा, 2 तारीख से कर लूँगा, मैं फिर कर लूँगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। कल परसों में बात टालते हो तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और घर वाले हमारी आँच लगा कर बैठे हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा। तो इम्पॉसिबल लगता है मुझे इस प्रकार से कि यदि आप एक बात को दूसरे दिन टाल देते हैं। ठीक है, तो हमने कितने लगभग हमारे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। लगभग कितना हो चुके हैं आपको पता है क्या? एक बार देख लेते हैं कितने प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लगभग मेरे अंदाज से 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे और आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि लगातार हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस सेट का आपको हर प्रकार से हर तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, तो लगभग हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए। लगभग कितने कर लिए? 9। और 10वां प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से हमने 9 प्रैक्टिस सेट किए और आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 10वें प्रैक्टिस सेट की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, देखते हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लगता है तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, तुरंत आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है और मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है पासे का। क्या दिया है पासे में? पासा में बनाता हूँ तब तक आप आंसर दीजिए फटाफट। आप आंसर लाने की कोशिश कीजिए कि हाँ मैं आंसर ला चुका हूँ, सर से पहले मैं आंसर ला चुका हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिया गया उसको बनाने भी होता है। कुछ दिनों बाद आपके सामने डिजिटल बोर्ड होगा तो हमें ये एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आपको समझा सकते हैं। देखिए क्या होगा, उसने पूछा है, क्या पूछा है कि आर के विपरीत क्या होगा। आर के विपरीत उसने पूछा है, तो यहाँ आर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है? यू इस पे भी है और यू इस पे भी है, इसके अलावा और कुछ एक जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यू का विपरीत ही होगा आर। यू का विपरीत ही क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, डेली में इसको आपको पढ़ाता हूँ किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या पूछा उसने? आर का विपरीत यू क्या हो जाएगा? आर का विपरीत यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर जो रहेगा, तीसरा आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, डेली ऐसे क्वेश्चन डेली आ रहे हैं और ये वही क्वेश्चन जो आए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए हम किस प्रकार के टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए इन क्वेश्चनों को लेकर। क्या दिया गया है भाई? ARMCHAIR ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इसने बोला है प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले इनको विपरीत जमाना है आपको। तो एक मैंने कई बार बोला, इनके अक्षर, इनके जो आपके नंबर है, इनके नंबर आपको तरीके से अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। जैसे आपके सामने अक्षर आता है तुरंत नंबर आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते से छोटे विपरीत क्रम में जमाना मतलब बड़े से पहला बड़ा, फिर छोटा, बढ़ते घटते हुए क्रम में आपको जमाना है इसमें। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 19 नहीं है, वो तो 9 है। सबसे बड़ा तो 18 ही है। फिर डबल आर है। उसके बाद 13 है। क्या? 13 है। 13 AM। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका 13 के बाद 8। क्या है? 8 है H। फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 8 नहीं, उससे पहले आपका आएगा 9 आएगा। फिर 8 आएगा। फिर कौन सा आएगा आपका? फिर आएगा 3 पे आता है C। फिर A डबल है तो ये A डबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जमाना है। उसने बोला है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कितना अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही है? तो एक तो इसका अपरिवर्तन हुआ है H का, और आपको ना कहाँ दिख रहा है? इसका भी अपरिवर्तन हुआ है और R का भी अपरिवर्तन हुआ है। इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सबका परिवर्तन हो चुका है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 आंसर इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1। 3 आंसर इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है।
देखिए किस प्रकार से उसने क्वेश्चन दिया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी जीडी में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप उसे उतने ही टाइम में फटाफट कर सकते हैं। टाइमिंग कम होता है इसलिए इसी प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन देता है। तोता दिया है, बिल्ली दिया है, बिल्ली के बाद दिया उसने पक्षी, क्या दिया है, पक्षी। तो क्या पूछा उसने, तोता बिल्ली पक्षी, कौन सा डायग्राम सही होगा बताइए भाई। न्यू आप तरीके से डायरेक्ट देख सकते हो। यदि आपने साइंस पढ़ी है, यदि आपने जीके पढ़ा है और आप नॉर्मली जीवन में जी रहे हैं तो वही आपका क्वेश्चन है कि तोता जो होता है, ये जो तोता होता है वो क्या होता है, एक पक्षी होता है। तोता जो होता है वो क्या होता है, पक्षी होता है। तो तोता पक्षियों के अंदर आता है। और बिल्ली क्या होता है, बिल्ली एक पशु है, बिल्ली पशु है तो ये पशु के अंदर आएगा, लेकिन पशुओं में दिया नहीं तो बिल्ली को हम अलग रख देंगे। इस प्रकार का डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है क्या, बताइए भाई। ऐसा डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो चौथा नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं और तरीके से आपको इन क्वेश्चन को फटाफट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, इसका 6 व्यक्तियों को EFGQR और S को उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बिठाना है। 6 व्यक्ति भाई, कितने हैं, 6 व्यक्ति है। मुख उत्तर की ओर रखना है, दायां बायां आप चूज कर लीजिए। ये बायां रहेगा और ये क्या रहेगा, दायां रहेगा। डेली मैं इसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे आपको उत्तर की ओर मुख कर रखने की बोले, जिस भी दिशा में बोले, लेकिन उसका सबसे पहले आपको क्या रखना है, दायां और बायां रखना है, ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट बिठा सको। R के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि मैं R को यहाँ बिठाता हूँ तो R के दाईं ओर ये रहा, इसके दाईं ओर कितने, 2 व्यक्ति केवल यहाँ पर बैठे हैं। R और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 व्यक्ति इधर दाएं जस्ट होगा तो R और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमें यहाँ पर बिठाना पड़ेगा E को, हम E को उधर दाएं पर ले जा नहीं सकते। नेक्स्ट, E और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। E और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अभी हम E और F को नहीं बिठा सकते, F हमें दिया नहीं है, इसलिए F R के ठीक बाईं ओर बैठा है। F जो है R के ठीक और बाईं ओर बैठा है और एक व्यक्ति E और F के बीच में हो जाएगा, कोई भी वो बैठो। आगे पढ़ते हैं, S Q के ठीक दाएं बैठा है। अब यहाँ पर तो हम बिठा सकते हैं, लेकिन S जो है Q के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर बिठा सकते हैं क्या, बिल्कुल बिठा सकते हैं। 6 व्यक्ति हमारे पास हो चुके हैं क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो नहीं हो सकता, फिर ये तो खत्म हो गया भाई। तो S जो है Q के ठीक दाएं यहाँ पर बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। S Q के ठीक दाईं ओर बैठा है, हमने बिठाया क्या, बिल्कुल बिठाया है। Q और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 3 तो ये व्यक्ति है, 3 ये, तो यहाँ पर जो बचा उसको बिठा दो G को। तो उसने क्या पूछा, Q और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो Q ये रहा, G ये रहा, इनके बीच में 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति केवल इसमें बैठे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्त, कुछ भी नहीं है। उससे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उस वहाँ पर रखते जाइए, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, चित्र है भाई कागज कटिंग का। कागज का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसको आगे बढ़ाने का देता है या फिर कटिंग का देता है। इसका सही आंसर लगाइए आप, फिर मैं बताता हूँ क्या कर रहा है वो। Q स्टार दिया है, फिर ST दिया है नीचे, तो क्या कर रहा है भाई, देखिए उसने एक के बाद एक को बढ़ाया है, उसने आगे पीछे कर रहा है, बस क्या कर रहा है वो, आगे पीछे इनको कर रहा है, तो आपको भी आगे पीछे कर देना है। और चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका छठा क्वेश्चन जो आपके सामने आया है स्क्रीन के सामने देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है भाई। छठा क्वेश्चन दिया है ILOR, इसको उसने दिया है UXAD दिया है। नेक्स्ट CFIL को उसने दिया है ORUX और WZCF आपसे पूछा है, WZCF आपसे पूछा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले बताया, नंबर लिखिए 12 I9 पर आता है, सॉरी I9 L12 O15 R18, ठीक है। U21 X24 A1 D4 पर, C3 पर, F6 पर, I9 पर, L12 पर, आगे O15 R18 U21 X24 पर। इस प्रकार से आप नंबर फटाफट लिख दीजिए। तो 9 से गया वो 21, 9 से गया 21, क्या किया उसने, 9 से 21 तो +12, कितना किया है, +12, 12 में 12 हो जाता, 24 तो +12 भी यहाँ पर किया है। 15 से गया वो 1 पर, 15 तो इधर हम जोड़ते तो 15 में 26 कितना हो जाता है, तो 26 पर हम पूछते 11 ने 1 12, यहाँ पर भी 12 उसने प्लस किया है। नेक्स्ट 18 से 4 गया तो 6, तो वो नीचे के 2 8 और 4 कितना हो गया 12, यहाँ भी उसने +12 किया है।
सब में +12 कर रहा है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। आप यहाँ भी देखोगे 12 ही करेंगे, 3 और 12 15 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डायरेक्ट तो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, मतलब सब में 12, इसमें भी वो कर रहा है। आप आगे करके देख लीजिए, मैं इसको करता हूँ डायरेक्ट। तो 23, 26, C3 पर, F6 पर 12 जोड़िए पहले। इसमें 12 जोड़ते इसमें क्या आता है भाई, 3 आगे चलेंगे तो 26 आ जाएगा, तो 3 तो वो हो गए, ठीक है, 3 तो हो गए। अब कितने बचे, कितने बचे आपके, 9 और बचे। तो 9 पर क्या आता है, डायरेक्ट आप देख लीजिए, 9 पर आता है आपका आई। तो आई कौन सा ऑप्शन में है, आई आपके चारों ऑप्शन में है। आगे देखिए फिर एल भी आपकी चारों ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो इसको भी आप मत कर रखिए, यहाँ 12 बात एल आएगा, मतलब फिक्स बात है। 3 हम देखते हैं, 3 में 12 जोड़ते हैं 15 पर आएगा ओ, क्या आएगा ओ कौन से ऑप्शन में, एक तीसरे ऑप्शन में आपका ओ है, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ऑप्शन को इस प्रकार से आप ऑप्शन को भी देखते रहिए, कारण ऑप्शन से जल्दी उठ जाता है, ठीक है। हम आपको जल्दी बताएंगे ऑप्शन से किस प्रकार से उठाते हैं। और 6 12 यहाँ हो जाएगा 18 पर आता है आर, आपका ILOR ऑप्शन सही हो जाएगा, ILOR ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, आपको केवल बिठाना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना सरल, कितना लॉजिक लगाना ज़्यादा नहीं है आपको, और ज़्यादा बड़ी सोच रखनी नहीं है, क्योंकि अति ज़्यादा इसमें बड़ी सोच रखोगे तो छोटी छोटी सोच आप भूल जाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन के चक्कर में छोटा एकदम सरल क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। बहुत देखे मैंने दोस्त, बहुत देखे। JILT, जिसका लॉजिक एकदम नॉर्मल लगता है, वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बड़ी सोच नहीं रखनी, नॉर्मल से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल तरीके से सोचना है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी हम आपको बता देंगे, कहाँ पर आपको सोच वहाँ पर अच्छी रखनी पड़ेगी। बताइए भाई क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कर रहा हूँ 10, 9, 12, 20, तो यहाँ 1 आ गया, 26 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 11 आ गया, ठीक है। बताइए भाई 10 से गया 1 पर तो -9 किया, नॉर्मल से दिख रहा है। 9 से गया 26 तो फिर -9 कर दिया, मतलब 26 आ गया। 12 से 3 तो फिर -9 कर दिया, -9 कर दिया। फिर नेक्स्ट 20 से कितना गया, 20 से 11 गया तो फिर -9 कर दिया। लग रहा है क्या लॉजिक, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है। यहाँ पर लगा दीजिए 25, 24, 1 और 9, नॉर्मल से बीच वाला आप कर लीजिए। आपको चाहो तो करके देखना हो, तो नहीं करना तो आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर लॉजिक लगने के बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। 9 कम कीजिए भैया, 25 में 9 कम 16, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है P। 24 में 9 कम तो 15, 15 पर क्या आता है O। 1 में 9 कम, 1 में 9 कम 6 तो वो 1 के 7, 7 और 2 9, मतलब 18 पर आता है यार, ठीक है। 9 में 9 कम किए तो आपका आ जाएगा जेड, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ZPOR है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए भाई क्या रहेगा इसका सही आंसर। देखिए सही आंसर है -DLF-OLJ, ये रहा आपका क्वेश्चन इसके सामने, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या सही आंसर रहेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्या मैं आपको डेली करा रहा हूँ क्या, बिल्कुल करा रहा हूँ। लेकिन आज ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि डेली का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है मुझे, तो आज आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट में बताता है इसका सही आंसर क्या रहेगा, उसको मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट में बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर, तो बताइए भाई, बताइएगा। तब तक हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, फिर से आ चुका है पासा। क्या आ चुका है, पासा। पासा, पासा भैया क्या है पासा में, पासा तो मैंने बताया आपको एकदम नॉर्मली आ रहा है। ये देखिए करिया क्या आपने, पासा का क्वेश्चन किया क्या, किया क्या, क्या लगा है, ULAARI, क्या पूछा उसने, उसने पूछा क्यू का विपरीत कौन, जो डबल लिख रहा है उसको लिख लीजिए आप फटाफट। ए डबल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने आगे किया है, जहाँ पर डबल होता है उसका क्यू के सामने वाला वही सही होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन जो डबल होता है, तो उसने पूछा है क्यू का विपरीत कौन, क्यू का विपरीत ए होगा, क्यू का विपरीत कौन, ए होगा। यहाँ क्यू दिख नहीं रहा है, और जो डबल लिखा उसके स्थान पर कौन लिखा है, क्यू के स्थान पर वो लिखा होगा, मतलब ठीक है, ये आपको बताना है। और बाकी मैंने आपको घुमाने वाला सिस्टम बता रखा है, घड़ी की दिशा में घुमाइए और सही ऑप्शन लेकर आइए।
नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई क्या रहेगा सही आंसर। AGED को लिखा 7613, EARG को लिखा उसने 1236। तो आपको बताना आर का मतलब क्या है यहाँ पर, आर का मतलब क्या है यहाँ पर। आर कहाँ रहा, आर ये रहा, मतलब आर को यहाँ से निकालना है तो ए को हटाना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा, जी को हटाना पड़ेगा। ऐसे ए यहाँ भी है, जी यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो कोई ना कोई आंसर यहाँ पर आपसे छुपा होगा। तो हटा दीजिए, जो डबल है 3 यहाँ पर हटा दीजिए, कोई 6 है क्या यहाँ पर, 6 को हटा दीजिए, 1 2 है तो नहीं है तो 1 है, 1 को हटा दीजिए, बचा कौन, आर का बचा 2, आर का बचा 2, आर का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। कितना सरल है देखो, टीपोड़े बनना है इसमें, क्या बनना है टीपोड़े, और टीपोड़े तो फिर आपको स्कूल से बना हुआ आए होंगे मेरे दोस्त, मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा टिपोड़ों के बारे में कि कुछ सिंसियर बच्चे भी इसमें बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे सर हम तो नहीं, हम कैसे करेंगे। तो आप ऐसे करना दोस्त, आपको यहाँ पर टिकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई कथन निष्कर्ष आ चुका है। कथन सर ने तो हमें टिपोड़ा बना दिया, क्या करे, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, आपको टिपना है तो आपको टिपोड़ा बनना पड़ेगा। कथन नहीं लिखता हूँ मैं, कथन तो डायरेक्ट बोलूँगा भाई। बताइए आपने आंसर बताया क्या इसका, देखिए वो बोल रहा है कुछ नल साबुन है, कुछ नल, ये जो नल है, कुछ नल है जो है ये क्या है, साबुन है, कुछ नल साबुन है, कुछ नल क्रीम है, इसमें से कुछ नल क्या है, क्रीम है। नेक्स्ट कुछ साबुन तेल है, जो कुछ साबुन है वो तेल है। बताइए कुछ नल तेल है, नल यहाँ है, तेल है यहाँ पर, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट कुछ साबुन क्रीम है, कुछ साबुन, साबुन ये रहा, क्रीम ये रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा होगा, 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 12वां क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगभग क्वेश्चन सारे हो चुके होंगे, आपसे मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको फटाफट करना होगा। बस आपको स्पीड चाहिए, वो स्पीड जैसे कैसे लगानी आपको मैंने बता रखा है। जैसे क्वेश्चन सामने आता है वो स्पीड में 45 सेकंड के अंदर आपका टाइमिंग चालू रहने दीजिए, और ये आपका क्वेश्चन चालू रहने दीजिए, और आप पता लगाइए कितना टाइम में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा क्या मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, चूज़ करना है भैया, चूज़ करना है, क्या करना है इसमें चूज़। तो 13 8 3 20 15 10 7 2 23 17 10 और 5। बताइए क्या कर रहा है। 13 से 8 गया -5 किया, 8 से 3 गया -5 किया, 20 से 15 -5, 15 से 10 -5, इतना सरल। 7 से 2 तो फिर -5, 2 से 23 तो फिर -5, इतना सरल। 17 से 10, ओहो यहाँ तो -7 कर दिया उसने, और यहाँ भूल गया क्या वो, यहाँ भूल गया वो, बिल्कुल भूल गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये सवाल ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ये लॉजिक इसमें नहीं लगना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। PYQ पेपर है आपके सामने, और PYQ पेपर आप देख समझ सकते हैं कि किस प्रकार से PYQ क्वेश्चन आते हैं या फिर आने चाहिए। बताइए भाई, लगभग इसी टाइप का आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि समय की परीक्षा है दोस्तों, वो SSC GD, उस समय को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उस समय को आपको इस प्रैक्टिस सेट में लाना पड़ेगा कि हम कितने समय में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहो तो आप टाइम लगाओ, चाहो तो आप टाइमर लगाओ कि मैं एक क्वेश्चन को फटाफट से कितने टाइम में कर सकता हूँ। और मैं आपको एक क्वेश्चन का देता हूँ, लगभग अगर रीजनिंग का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको 35 सेकंड देता हूँ। कितने, 35 से 40 सेकंड आप ले सकते हैं रीजनिंग के एक क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। क्या कर रहा हूँ इसमें, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे आंसर, तो क्या कर रहा है, कितने, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर में से 2 कर दूँ 3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 माइनस कर दो 6 हो जाएगा। ये बन गया लॉजिक। सर इतना सरल भी आता है क्या, 3 3 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। हाँ बेटा, इतना सरल भी आता है। क्या टिप होगा इसमें, अब जिसकी बहुत बड़ी सोच होगी ना वो सोचेगा हाँ क्या करोगा इसमें,
क्या आएगा यार, क्या होगा इसमें, कैसे होगा ये, कितना छोटा क्वेश्चन क्यों दे रहा है, आंसर इतना छोटा क्यों आ रहा है इसमें, और वो बेंडा हो जाएगा। जबकि लॉजिक क्या था, ये लॉजिक था। क्या है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके सामने बताइए भाई। सर बेंडे बना रहे क्या हमको, बेंडे नहीं बना हूँ भाई, रियल बात बोल रहा हूँ, रियल। वहाँ एग्जाम टाइम में जब प्रेशर होता है ना तो ऐसी सोच बनती है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, ये डंडा जो आपको दे रखा है ये कौन से ऑप्शन में सही है बताइए भाई। ये डंडा आपका पहला ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बताइए। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 15 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा, 15 नंबर का क्वेश्चन बताइए। के भागित एल दे रखा है, गुणा एम दे रखा है, माइनस एम दे रखा है, प्लस ओ दे रखा है। तो एम का ओ से क्या संबंध है आपको बताना है, बताइए भाई। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, सरल कैसे कर सकते हैं हम। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, तो एन ओ की माता है। माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, एम जो है एन का भाई है। नेक्स्ट गुणा कर तो उसने दे रखा ए बी की पत्नी है, जो एल एम की पत्नी है। और भागित करते देखा उसने ए बी का पिता है, जो के है एल का पिता है। बताया भाई क्या पूछा उसने, उसने पूछा है एम का ओ से संबंध। इस एम का ओ से क्या संबंध है बताओ भाई। इसने इसको माता बोला और माता का भाई इसका क्या लगेगा, तो मामा जी लगेगा। क्या लगेगा, क्या मामा जी के बारे में ही उसने पूछा है, या फिर माता का भाई उसने लिख रखा है, तो माता का भाई अपने क्या लगता है, तो मामा जी लगते हैं। मामा जी उसने ऑप्शन में दिए है, आप ढूंढते रह जाओ, लेकिन उसने माता का भाई दिया है, बिल्कुल दिया है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इससे सरल क्या आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके सामने बताइए, बताइए 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 कौन सा क्वेश्चन होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ओ इतनी बड़ी संख्या, आप तो इतनी बड़ी संख्या देखकर घबरा हो गए होंगे, मुझे पता है सर, हम नहीं घबराते, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन देते हो। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। ये लो बताओ भाई, फिर इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट। जो भी इस क्वेश्चन को देख रहा है उसका कमेंट करे, कमेंट में क्या आंसर आया बताइए। -1 किया, -2 किया, -3 किया, -4 किया, इतना सरल था क्या। सॉरी बच्चों, एक काम करो आप, इसको जो बजाय जो मैंने होमवर्क में दिया है ना उसको कमेंट में कीजिए, फिर देखता हूँ कौन कमेंट करता है। 4 के बाद -5 करना है, मतलब -5 कर दो तो 9 8 6 क्या जाएगा, 9 8 6। -5 करना था, 9 8 6 आपका पहला ही ऑप्शन है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। दोनों सीरीज एक साथ आइए, देखिए बताइए, दोनों सीरीज एक साथ आइए। सर ये सीरीज लाते कहाँ थे हो आप, इतनी सरल सीरीज नहीं, बिल्कुल अभी है ना 1-2 दिन पहले निकला आपके, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है इसमें कि पहले सीरीज लिख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या होता है इसमें। मैं भूल जाऊँगा नहीं तो फिर सीरीज नहीं लिखूँगा तो फिर आपका क्वेश्चन भूल जाऊँगा, तो सर सही बात, आप भूल जाओगे तो फिर हमें कैसे याद रहता है। बिल्कुल बच्चा, सबका दिमाग अलग अलग होता है कि नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्या कर रहा हो, मैं यूँ बता रहा था कि जो सीरीज उसमें जैसे रीजनिंग है अपने 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन नॉर्मल आपके अप लेवल के रहेंगे, बाकी 18 क्वेश्चन इतने सरल रहेंगे ना दोस्त, एकदम आप खींचे चले जाओ उनको। लेकिन जो 18 के बीच में ही 2 क्वेश्चन वो डाल के रखेगा, जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन किया फटाफट हो गया आपसे, दूसरे पे आने इसने ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसमें अटक गया, आप उसमें टाइमिंग वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, वो इसीलिए बीच में डाला है। और पता चला आपने एकदम लगातार 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग को फटाफट कर दिया, फिर एकदम स्टॉपेज लगा दिया उसने, आओ ब्रेकर लगा रखा हमने, आओ ऐसे बोलता है वो, इसलिए बीच में ब्रेकर लगाना पड़ता है उसको। तो यही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्रेकर लगा कर रखते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें। जैसे आप यहाँ पर है, इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर बता दीजिए पहले मुझे, क्या रहेगा इसका सही आंसर। अरे सर 20 से 21 कर रहा तो +1 कर रहा होगा, 21 से 24 किया तो +3 कर रहा होगा, 24 से 29 किया तो +5 कर रहा होगा, और 29 से 36 किया तो +7 कर रहा होगा। तो 1 3 5 7 9, क्या कर दूँ 9 पर क्या होगा, तो हो जाएगा 645। 645 है क्या ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन दे रखा उसने, तो पहले ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आजकल तो आप धुरंधर देख के धुरंधर तो नहीं बन रहे हो कहीं मुझे। सर आपने देख ली क्या, मैंने नहीं देखी रे, धुरंधर का टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का।
धुरंधर पिक्चर देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सर के पास टाइम नहीं तो हमारे पास कहाँ से टाइम होगा। सही बात है, सारी दुनिया का बोझ तुम उठाते हो, है कि नहीं? अच्छा गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर, इधर से उसकी टेंशन, इधर से इसकी टेंशन, इधर से उसकी टेंशन, किस किस की टेंशन? बताइए इसका पहला सही आंसर। सर का सही आंसर नहीं दे तो फिर वो अलग से चिल्लाए, ये भी सही बात है भाई। तुम तो आंसर लाओ, मैंने आपको आंसर लाना सिखा रखा है, ठीक है? और जैसे सक्सेस हो जाओ तो फिर अपनी मर्जी के सारे काम करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, पहले सक्सेस होना जरूरी है दोस्त, ठीक है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इतना सरल सर। 5 पे क्या आता है? 5 पे ई आता है। ई वाला ऑप्शन कौन सा है? ई वाला ऑप्शन तो 2 है भैया। आगे बढ़ लो, 6, 2 8 और 2 10, 2 12, 2 14 पर एन। और आगे देख लो, 17, 3 17, 1 18, 18 19, 19 20 21, 21 पे क्या था? यू, ई एन यू, ई एन यू। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है। देखिए भैया, लाडलो और लाडलो, कैसी लग रही है आपको महाकाल सीरीज? कमेंट में बताए तो सही। हाँ, कैसी लग रही है भैया? अच्छी लग रही है? लग रही महाकाल सीरीज। 6 व्यक्ति DEFGH उत्तर की सम्मुख कर एक व्यक्ति बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब उत्तर की ओर मुख है तो बायां दायां तो कर लो पहले, बायां और ये दायां। 1000 बार बोल रखा है तो मैंने। उत्तर की ओर मुख करके बैठा, वो बोल रहा है W और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। W 1 2 और D। क्या मैं D को यहाँ रख दूँ और W यहाँ रख दूँ? हमारी सोच ये भी तो हो सकती है ना? D को यहाँ रख कर W यहाँ रख दूँ तो क्या ऐसा भी तो बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि उसने दायां बायां का पता नहीं लगाया अभी। आगे, G D के ठीक बाईं ओर बैठा है। G जो है D के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो G D के ठीक बाईं ओर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो G यहाँ पर भी तो बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। नेक्स्ट, H के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। H के दाईं ओर मतलब एकदम H उधर है। अब पता नहीं ये कौन से नंबर पे कितने व्यक्ति बैठाए थे अभी? 1 2 3 4 5 नहीं हो 6, तो 6 व्यक्ति थे अपने पास। तो यहाँ तो H यहीं आ जाना चाहिए मतलब। और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर H यहाँ पर रखता हूँ। अभी बीच में कोई आ गया तो ठीक नहीं आया तो वाह, देख लेंगे हम भी। H के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। H और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। H और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई आएगा और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर हम बिठा ही नहीं सकते हैं ना। कहाँ से बिठाएंगे? 6 व्यक्ति पूरे हो गए हमारे, ठीक है? आगे देखिए, तो ये तो गलत हो गया। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला सही लग रहा है क्या? देखते हैं। ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई जो है ठीक जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो बचा उसको वहाँ पर बिठा दीजिए। कौन बचा है? एफ बचा है, एफ को यहाँ बिठाइए। वो बोर्ड एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति? एफ और ई के बीच में, ई एरा एफ एरा के बीच में 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। इतना सरल क्वेश्चन था 19 नंबर का। क्वेश्चन बड़ा दिखता है दोस्तों, बड़ा होता है, लेकिन वो सरल उससे कहीं ज़्यादा होता है। आप इसे देखकर घबराए नहीं, ऐसा नहीं समझे कि हमारा टाइम वेस्ट होता, हम फट से इसे स्किप कर दे। एक बार बनाइए, 40 सेकंड के अंदर नहीं आए तो फिर डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है? और आ रहा है तो उससे फटाफट करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई। 9 गुणा 34 माइनस 15 प्लस 105 भागी 7 प्लस 28 प्लस 13 गुणा 4 बराबर 218। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? बताइए भाई। तो किस किस को बदलना? 15 और 13 को बदलूं? 15 ये रहा और 13 ये रहा। 15 ये रहा, 13 ये रहा। क्या इसको बदलने की ज़रूरत है? बदलने की ज़रूरत है तो क्या करें भाई? 15 13 है या 15 7 है? 15 7 है, 15 7 7 13 15 13, बिल्कुल बदल सकते हैं ये भी। 28 15 है, 28 कहाँ? ये 28 13 और 15 13, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमको सबके सभी बदल के देखने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, आपको रख के देखना है। चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। एक नॉर्मल से क्वेश्चन है, गुणा भाग जोड़ घटाओ तो आप भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ चौथा आंसर कैसे सही है। देखिए 34
9 गुणा 34, 34 और 28 को चेंज करने को बोल रहा हो तो 34 के स्थान पर 28 रखिए, -15 प्लस 105 भागी 7 और प्लस 34 प्लस 13 गुणित 4, आपको क्या लगना है 218। हम इसको सोल्व कर देते हैं तो 15 में से 18 गया तो 28 गया तो 15 यहाँ पर बचा 13, 13 नम्मा 117 यहाँ हो जाएंगे, प्लस 7 से काटे 7 एकम 7, 7 या 7 5 35, यहाँ हो गया 15 प्लस 34 प्लस 13 चौक 52, कितने हो जाएंगे 52। इन सबको जोड़ दीजिए तो 52, 15 और 34, पीछे आना चाहिए आपके 8, 4 5 9, 9 2 9 2 11, 11 7 18 का 8 हाथ से लगा 1, 5 6 7 8 9 10 11 का 1 हाथ से लगा 1 और 218 आपका आंसर सही रहेगा। तो मैं इसलिए बता रहा था 34 और 28 को आपको इसमें बदलना होगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करा दिया है, बाकी आप चाहे तो इसे रख कर देख सकते हैं, है ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लिए थोड़ा सा टाइम जरूर खाएगा लेकिन बहुत सरल है, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। हम महाकाल सीरीज हमारी अच्छे तरीके से चल रही है, बना रही है हमारे टीम के साथ में। ब्लैक पैंथर स्टडी आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, और मैथ की क्लास भी आपकी चल रही है, उसे भी अच्छे प्रकार से करिए। और इस प्रकार से क्वेश्चन आप फटाफट करना चाहते हो तो जुड़िए न्यू टारगेट अकेडमी के साथ, जो कि भानपुरा में लगी हुई है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में, 70 67 21 22 66 हमारा नंबर है। ये रहा हमारा नंबर, एक बार लिख देता हूँ, 70 67 21 22 66। ठीक है, ये रहा हमारा नंबर, इस पर कांटेक्ट कर आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।